डॉज कॉइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि डॉज कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है और डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। डॉज कॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। 80% ट्रेडर ने अभी जो है वो शॉर्ट की पोजीशन जो है ओपन कर ली है, हमने भी शॉर्ट की पोजीशन जो है ओपन की हुई है। मैं आपको लाइव अपनी शॉर्ट की पोजीशन ये दिखा भी देता हूँ कि शॉर्ट की पोजीशन मैंने भी ओपन की हुई है। 80% ट्रेडर ने शॉर्ट की पोजीशन से ओपन की हुई है। कुछ को प्रॉफिट हो रहा है, कुछ को लॉस हो रहा है, लेकिन शॉर्ट की पोजीशन जो है वो अक्सर लोगों ने जो है वो ओपन की हुई है। देखिए डॉज कॉइन इस टाइम हमारे पास बिटगेट की सर्चेज में 5वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है। देखिए हमारे पास डॉज कॉइन जो है ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन विन हुए, डॉज कॉइन ने हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिप से पंप अप लिया। 0.08 से मूव ऑन करता है और 0.48 के लगभग जाता है। एक अच्छा खासा जो है मूव ऑन हमें डॉज कॉइन में देखने को मिलता है। और फिर हमारे पास डॉज कॉइन जो है 0.48 सेंट से रिजेक्ट होता है। कब? दिसंबर 2024 में। और अप्रैल में 0.13 सेंट की डिप देता है। अप्रैल से मई तक ये 0.25 सेंट तक जाता है। जून में अगेन जो है हमें इसमें डिप देखने को मिलती है 0.14 सेंट की। और जुलाई में अगेन बूस्टअप करके 0.28 सेंट तक जाते हैं। और अगस्त में फिर जो है हमें ये डिप दे देता है 0.18 सेंट की। और अभी मूव ऑन करके अभी 0.23 सेंट तक जा रहा है। लेकिन अगर आज आपको डॉज बुलिश नज़र आ रहा है तो 17 तक मार्केट जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज ले सकती है और उसके बाद मार्केट का ओवरऑल जो है वो बुलिश मोमेंट ही है। अगर हम डॉज कॉइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो डॉज कॉइन हमारे पास रैंकिंग में 8वें नंबर पे है। मार्केट के 35 बिलियन है। लिस्ट 2013 में हुए, ऑल टाइम हाई 2021 में हुए, ऑल टाइम लो जो है 2015 में लगाया है। डॉग चेन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। डॉज कॉइन को लेकर एक्सपर्ट्स की शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डॉज कॉइन को यहाँ से लार्ज अमाउंट में सेल किया जा रहा है। यानी डॉज कॉइन की काफ़ी लोगों ने यहाँ से अभी शॉर्ट की पोजीशन जो है ओपन कर की हुई है। देखें डॉज कॉइन जो है मार्केट के चांसेस हैं कि 10 अक्टूबर तक जो मार्केट बुलिश है। डॉज कॉइन का अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया करें तो वो 0.16 सेंट की रेंज में मौजूद है। और इसका रेजिस्टेंस एरिया अगर देखें तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया 0.25 सेंट की रेंज में मौजूद है, जहाँ पे आप डॉज कॉइन का इजीली फर्स्ट प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। डॉज कॉइन का जो है वो अगला प्रॉफिट जो है वो किस एरिया में बुक करना है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज इथेरियम ने भी हाई ले गया, अच्छा खासा हाई। और ये हाई जो है काफ़ी टाइम बाद ये हाई इथेरियम ने हमें मूव दिया है। ओवरऑल मार्केट में जो है हमें एक अच्छा खासा जो है बूस्टअप देखने को मिला है काफ़ी टाइम बाद। तो इथेरियम के साथ साथ ओवरऑल मार्केट में जो है हमारे पास एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। तो डॉज कॉइन का प्रॉफिट जो है वो किन किन एरियाज़ में बुक करना है वो मैं आपको फर्स्ट बताया था। 0.25 सेंट, अगला 0.30 सेंट, 35 सेंट, 40 सेंट। और डॉज कॉइन इस बुल रन में अपने प्रीवियस हाई, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। और जब भी ट्रेड लें डॉज कॉइन में एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमेशा जब भी ट्रेड लें, डॉज में लें या किसी भी कॉइन में लें, हमेशा आप लोगों ने अपना लिक्विडेशन एरिया जो है वो दूर रखना होता है। और लेवरेज जो है उतनी रखनी होती है जो मेंटेनेबल हो। या तो आपके पास अकाउंट में जो है वो बहुत ज़्यादा वैलेट में पड़ा हो जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें। और अगर आप लॉन्ग की कर रहे हैं तो वैलेट को मैनेज करते हुए लेके चलें चीज़ों को, ताकि आप जो है वो एक अच्छा खासा जो है मार्केट से प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकें। हमेशा चीज़ों को समझना होता है कि किस एरिया से एंट्री लेनी है और किस एरिया में जो है कॉइन को जाके सेल करना है। ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंट आने के बाद मार्केट में अगर थोड़ा बहुत क्रैश आ रहा है तो आप क्रैश को एक्सेप्ट करें। और फिर मार्केट जो है स्लोली स्लोली हमारे पास जो है वो अगर डिक्रीज फेस में जा रही है तो इजीली शॉर्ट टाइम के लिए वन डे के ट्रेडर जो है वो इसमें शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है लॉन्ग की पोजीशन जो है वो लॉन्ग टाइम के ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टाइम के ट्रेडर के लिए नहीं है। बाकी डॉज कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।